6 महीनों में अगर ईरान अमेरिका बेस क्लियर कर पाएगा तो फिर अगला नंबर इजराइल से हिसाब बराबरी का है, जिसका जिम्मा ईरान ने यमन के हूती फाइटर्स को दे दिया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से सैन्य तकनीक हासिल करने वाले हूती लड़ाकों ने हाल ही में मिसाइल टेस्ट किया है, जिससे फाइटर ग्रुप की फायर पावर डबल हो गई। इसके अलावा हूती अपनी मिसाइलों की रेंज और तबाही का दायरा बढ़ा रहे हैं, जिससे इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद हूती लड़ाकों ने अब तक नेतन्याहू आर्मी को बराबर की टक्कर दी है, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च से अब तक हूती फाइटर्स ने सिर्फ 6 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं और 5 ड्रोन से हमला किया है। हूती चीफ ने नई धमकी में कहा है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। लड़ाका ग्रुप के पास इजराइल पर दागने के लिए साल भर का मिसाइल गोदाम है। ईरान समर्थित फाइटर ग्रुप पहले से कहीं ज्यादा घातक प्लान के साथ वॉर मोड में आ चुके हैं। कल तक जिस हिजबुल्लाह को इजराइल लेबनान में घुसकर मार रहा था, वो आज की तारीख में जबरदस्त टक्कर दे रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने धमकी दी है कि ट्रंप के कहने पर इजराइल से जो समझौता हुआ है वो किसी काम का नहीं। नईम कासिम ने ट्रंप से ईरान वाली डील की डिमांड कर दी है। عن السيادة هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. في هذه اللحظات بيان صادر عن الأمين العام لحزب الله إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء. ट्रंप ने इतना पसीना बहाकर लेबनान में जंग रोकने के लिए जो डील करवाई, उसे खुद इजराइल तोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि इजराइल के सामने लेबनान से निकलने के लिए जो शर्त रखी गई वो हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने का मतलब है अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। और इसलिए इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि वो लेबनान तभी छोड़ेगा जब हिजबुल्लाह हथियार छोड़ेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा कि इजराइल का लेबनान की जमीन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ता तब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में तैनात रहेगी। कॉट्स ने कहा कि इजराइल की पहली प्राथमिकता अपनी सीमा की सुरक्षा है, इसलिए हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने तक इजराइल की सेना की पूरी वापसी नहीं होगी। मतलब साफ है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह पहले ही इनकार कर चुका है और अब इजराइल के तेवर भी तीखे हैं। कॉट्स ने तो ये तक बोल दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के बाद इजराइल को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, क्योंकि ट्रंप बीच में नहीं आते तो इजराइल लेबनान में इतने हवाई हमले करता कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाता। लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से इजराइल को बेरूत पर हमले रोकने पड़े और अब वो केवल चुनिंदा जगहों पर हमले कर रहा है। यही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने लगे हाथ ईरान को भी चेतावनी दे डाली। कहा कि अगर ईरान ने इजराइल पर लेबनान की वजह से मिसाइलें दागी तो इजराइल की सेना जवाब देगी और अपने दम पर युद्ध लड़ेगी। यानी नेतन्याहू ने लेबनान के मुद्दे पर नहीं झुकने की कसम खा ली, बोल दिया कि ट्रंप कितना भी दबाव डाल दे वो नहीं झुकेंगे। No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel,
I will not let that happen. अब देखना होगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। वो लेबनान में इसी तरह मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम देगा या ईरान और हिजबुल्लाह से आर पार का युद्ध लड़ेगा। क्योंकि ट्रंप ने अगर जल्दी मुस्तफा खमेनी और उनकी मिसाइल ब्रिगेड को नहीं रोका तो इजराइल का बचना नामुमकिन होगा। तेहरान की तरफ से इस वार्निंग को डिकोड कर लिया गया है, लेकिन मुस्तफा खमेनी और उनके तमाम लीडर्स को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ट्रंप ने धमकी देकर बता दिया कि अगला टोमाहाक क्रूज मिसाइल कहां गिरने के लिए तैयार की जा चुकी है। तो हमें ईरान का स्टैंड अगर चेंज नहीं होता है तो ये मान लीजिए खाड़ी देशों में कहर बरतेगा।